धृति ने अर्नब की कलाई झटकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ हमेशा की तरह मजबूत थी। दादी के कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसका शरारती चेहरा और भी चमक रहा था। अरे हटो भी, तुम लोग बड़े लोग हो, हर वक्त खींचातानी मचाए रहते हो। धृति बड़बड़ाई, पर उसके होंठों पर हंसी तैर आई थी। अर्नब ने झटके से उसे दालान की तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए बोला, देखो तो, ये मेरा नया गाना तैयार हुआ है, तुम पहली हो जो सुनोगी। धृति के कान अचानक चौकन्ने हो गए। जब से वो इस घर में आई थी, अर्नब ही अकेला इंसान था जिसने उसे कभी गांव वाली, गंवार या सरसों के तेल की बदबू वाली बहू नहीं कहा था। उसने हमेशा उसकी बात सुनी, उसका साथ दिया और सबसे बढ़कर उसे हंसाया। जहां आकर्ष के सामने उसका दिल डर के मारे सिहर उठता, वहां अर्नब के सामने वो खुद को बिल्कुल हल्का, खुला और जिंदा महसूस करती थी। गाना बाद में सुनाऊंगी, दादी को पानी पिलाना है पहले, धृति बोली। मैं पिला दूंगा ना, अब आओ। अर्नब ने पानी का ग्लास उठाकर दादी की तरफ रख दिया और धृति को बांह से पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। धृति ने आखिरी बार मुड़कर दादी को देखा, वे मुस्कुरा रही थीं, मानो उन्हें पता हो कि ये दोनों फिर किसी नई शरारत में पड़ गए हैं। दालान से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने धृति की चोटी को उसके कंधे पर हल्के से उछाला। पूरे घर में मार्बल की चिकनी ठंडक फैली हुई थी, लेकिन धृति का मन आज अजीब तरह से गर्म था। शायद इसलिए क्योंकि आज फिर आकर्ष ने उसे कमरे से निकाल दिया था। उसकी परवाह नहीं थी, पर दिल में गहरी चोट तो लगी ही थी। अर्नब उसे छत की तरफ ले जा रहा था। ऊपर? वहां क्यों? धृति ने पूछा। क्योंकि नीचे तुम्हारा महाशय भाई खड़ूस बैठे हैं और तुम्हारी सरसों तेल वाली खुशबू से उनका सारा रॉयल हाइनेस मूड खराब हो रहा है। अर्नब ने आकर्ष की नकल उतारी और दोनों हंस पड़े। ये पहली बार नहीं था जब धृति हंसी हो, लेकिन आज की हंसी में कुछ दर्द भी घुला था। शायद अर्नब ने भी महसूस कर लिया, क्योंकि उसने उसका हाथ छोड़ा नहीं। छत पर पहुंचते ही हल्की रात की हवा ने उनका स्वागत किया। तारों की टिमटिमाती रोशनी में अर्नब ने अपना फोन निकाला और बोला, बस सुनो। संगीत शुरू हुआ, धीमा, गहरा, दिल के किसी कोने को छू लेने वाला। और फिर अर्नब की आवाज, साफ, गरम, बिल्कुल पिघलती हुई सी। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? धृति धीमे से बोली। हाँ, क्योंकि तुम इस घर की सबसे सुंदर चीज हो। धृति का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। किसी ने उसे आज तक सुंदर नहीं कहा था। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। वो कुछ बोल ही रही थी कि सीढ़ियों से किसी की भारी चप्पलों की आवाज सुनाई पड़ी, तेज, गुस्से से भरी, किसी तूफान की तरह ऊपर आती हुई। धृति और अर्नब ने एक साथ मुड़कर देखा। आकाश छत पर खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। आकाश की नजरें पहले अर्नब पर जमी, फिर धीरे धीरे धृति पर टिक गईं। उस नजर में ऐसी आग थी कि एक पल को धृति को लगा आज कुछ भयानक होने वाला है। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने रात की ठंड में भी गर्म कोयले डाल दिए हों। अर्नब ने मगर एक इंच भी पीछे नहीं हटाया। क्या? उसने ढीठ भाव से कहा। ऊपर आना था तो धीरे आते, हम किसी को खाने थोड़े ही वाले थे। चुप! आकाश की आवाज इतनी ठंडी थी कि धृति का हृदय कांप उठा। वो अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा होता हुआ आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज छत पर धातु की तरह गूंज रही थी। तुम? उसने धृति की तरफ उंगली उठाई। यहां क्या कर रही हो? धृति का गला सूख गया। एक पल के लिए वो बोल ही नहीं पाई। तभी अर्नब उसके सामने थोड़ा सा आ गया, जैसे ढाल बनकर। मैं बुलाकर लाया था उसे, कोई अपराध नहीं किया हमने, गाना सुन रहे थे बस। आकर्ष ने अर्नब की तरफ इतनी नफरत भरी नजर डाली कि धृति को लगा दोनों भाई आज ही भिड़ जाएंगे। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पत्नी को रात के वक्त छत पर घुमाने का, आकर्ष गरजा। अरे, तो तुम कब घुमाते हो? सुबह से रात तक काम काम काम, और जब घर आते हो तो बस गुस्सा, तिरस्कार, लड़ाई। बीवी है तुम्हारी या नौकरानी? आकर्ष के माथे की नसें तन गईं। वो अर्नब के बिल्कुल करीब आ गया। इससे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये मेरी पत्नी है और जहां मैं कहूंगी वहीं जाएगी। अरे हाँ, देखा है तुम्हारा कहना, अर्नब ने आंखें घुमाई। साड़ी जमीन पर फेंकते हो, उसे कमरे से निकाल देते हो और अब हुक्म चला रहे हो। धृति के पैरों में जैसे बर्फ जम गई। वो चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। उसका दिल डर और दर्द दोनों से धड़क रहा था। आकर्ष एकदम धृति के पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। चलो नीचे। दर्द हो रहा है, धृति फुसफुसाई, लेकिन आकर्ष का हाथ और कस गया। अर्नब गरजा। भाई, हाथ छोड़ो उसका!
आकर्ष ने तिरछी नजर से उसे देखा। तुम दूर रहो, ये मेरी पत्नी है, मेरा मामला है। अर्नब ने आगे बढ़कर उनका हाथ अलग करवाया। धृति दोनों के बीच में फंसी हुई थी, एक तरफ डर की दीवार, दूसरी तरफ दोस्ती की ढाल। तुम उसे पसंद नहीं करते, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते। आकर्ष की आंखें और लाल हो गईं। मुझे पसंद नहीं, ये तो झेलना भी मुश्किल है। सरसों का तेल, गांव की आदतें, अनपढ़ हरकतें, शर्म आती है इसे अपनी पत्नी कहते हुए। ये शब्द धृति के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। उसकी आंखें भर आईं, पर आवाज फिर भी नहीं निकली। अर्नब ने दहाड़ सी मारकर कहा, बस एक शब्द और कहा ना तो क्या? आकाश आगे बढ़ा। दोनों भाई एक दूसरे के इतना करीब थे कि हवा में चिंगारियां तैरने लगीं। तभी अचानक धृति ने दोनों के बीच आकर हाथ फैला दिए। रुक जाइए प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर पहली बार उसमें साहस था। उसके शब्द रात की हवा को चीरते हुए निकले। मैं कोई सामान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, आकर्ष। धृति के शब्दों ने जैसे पूरे माहौल को अचानक थाम दिया। हवा में उड़ती चिंगारियां एक पल में शांत होने लगी और छत पर पसरा तनाव एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। अर्नब और आकाश दोनों ही कुछ क्षणों के लिए उसी को देख रहे थे, एक ऐसी लड़की को जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी और आज उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। धृति की आंखें भरी हुई थीं, पर उनमें पहली बार मजबूती का रंग था। मैं समझ नहीं पाती, बोलती कम हूँ, गलती ज्यादा करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यूं हर वक्त अपमानित किया जाए। वो धीमे से बोली, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू, किसी की पत्नी। अर्नब ने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि आज धृति ने अपने दिल की बात कही। लेकिन आकाश, उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। उसमें गुस्सा भी था, शर्म भी, और शायद पहली बार सोच भी। और तुम? धृति अब अर्नब की तरफ मुड़ी। हर बात में मेरे लिए खड़े हो जाते हो, पर कभी ये नहीं सोचते कि मैं दो भाइयों के बीच फंसकर कैसा महसूस करती हूँ। तुम दोनों लड़ोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अर्नब ने तुरंत सिर झुका लिया। पहली बार धृति ने उसे टोक दिया था। उसकी आंखों में ग्लानि उतर आई। आकाश ने हल्का सा व्यंग किया, वाह, एक दिन में बड़ी समझदार हो गई तुम। धृति ने उसकी तरफ सीधे देखकर कहा, मैं पहले भी थी, बस आप देखने की कोशिश नहीं करते थे। आकाश के शब्द जैसे गले में अटक गए। इतने समय में पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी, शांति से पर दृढ़ता के साथ। कुछ पल के लिए छत पर सन्नाटा छा गया। अर्नब ने गहरी सांस लेकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो अब नीचे चलते हैं, रात बहुत हो गई है और दादी उठ जाएंगी तो मुझे ही डांट पड़ेगी। धृति हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन आकाश वहीं खड़ा रहा, स्थिर, चुप, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में कैसे रिएक्ट करे। धृति नीचे जाने के लिए मुड़ी, पर 2 कदम चलते ही रुक गई और धीमे से बोली, मैं आपकी पत्नी हूं आकाश, दुश्मन नहीं। अगर आपको मेरी आदतें पसंद नहीं तो सिखाइए, पर मुझे अपमानित मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगी बदलने की, बस आप भी थोड़ी कोशिश करिए। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप गई, पर उसकी पीठ सीधी बनी रही। अर्नब नीचे जा चुका था, धृति चलने लगी थी, और तभी आकर्ष ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसकी पकड़ में न गुस्सा था, न जबरदस्ती, बस एक अजीब सी उलझन। धृति रुक गई। आकर्ष की आंखें नर्म पड़ गई थीं, लेकिन वो शब्द ढूंढ नहीं पा रहा था। कुछ क्षण यूं ही बीत गए। चलो, आकर्ष ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा। धृति ने उसकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही आदमी जो कुछ घंटे पहले उसे कमरे से बाहर फेंक रहा था, आज इतने शांत स्वर में बोल रहा था। दोनों साथ नीचे उतरने लगे, लेकिन इस उतरने में एक बदलाव था। पहली बार आकर्ष उसके कदमों के बराबर चल रहा था, और पहली बार धृति को लगा कुछ टूट रहा है और कुछ नया बन भी रहा है। नीचे पहुंचते ही दादी की खांसी की आवाज आई। धृति तुरंत दौड़कर उनके कमरे की ओर गई। अर्नब वहीं खड़ा रहा और आकर्ष चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार धृति के लिए नफरत नहीं, बल्कि उलझन थी। धृति दादी के कमरे में पहुंची तो देखा वे आधी उठी हुई थी और तकिए को सहारा देने की कोशिश कर रही थी। धृति तुरंत उनके पास बैठ गई। अरे दादी, आप उठ क्यों गई? पानी चाहिए क्या? उसने चिंतित होकर पूछा। दादी ने उसे पास खींचकर कहा, ना बाबा, बस गला सूखत रहा। का कर रही रहो बिटिया? आवाज ऊपर से आइन रही थी। धृति ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं दादी, हवा तेज थी, उसी का शोर रहा होगा। लेकिन दादी ने उसकी आंखों में छिपा नमक तुरंत पढ़ लिया। काहे रोएली? का भइल? दादी का झुर्रियों भरा हाथ उसके गालों को सहलाता हुआ बोला। धृति ने धीरे से सिर झुका लिया।
कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। दादी ने उसे अपने कंधे पर सिर रखने को कहा। मन में जो भार हो सब कह डला। प्यार में मन दबा के रखो तो अंदर दुख बैठ जात हो। धृति दादी के शब्दों में हमेशा सुकून पाती थी। वह उनके सीने पर सिर रखकर बोली, कभी कभी लगता है मैं इस घर में फिट नहीं पड़ती, सबको परेशान कर देती हूँ, और सबसे ज्यादा आकर्ष को। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझे, पर वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, पतोहू का दिल नरम होवत है और मर्द का दिमाग मोटा, पर समय के साथ दोनों बदलते हैं। धैर्य धर, प्रेम में जीत धीरज की होत है। धृति की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार दर्द में उम्मीद घुली थी। उधर बाहर अर्नब और आकर्ष अभी भी चुपचाप खड़े थे। अर्नब ने दीवार के सहारे हाथ टिकाते हुए कहा, भाई एक बात पूछूं? आकर्ष ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी खामोशी ही इजाजत थी। क्या तुमने कभी कोशिश की उसे समझने की? बस एक बार भी? अर्नब की आवाज में कोई बगावत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। आकर्ष ने गहरी सांस ली। मैंने कोशिश की थी, शादी के शुरू के कुछ दिनों में, लेकिन वो हर छोटी बड़ी चीज बिगाड़ देती थी। कोई भी काम सही तरह नहीं कर पाती। एक नौकरानी भी उससे ज्यादा समझदार होती। पर उसने तो कभी शिकायत नहीं की तुमसे, क्योंकि उसे शिकायत करना ही नहीं आता, और मुझे उसके आसपास रहना भी मुश्किल लगता है। ये कहते हुए उसकी आवाज में कठोरता कम, लेकिन उलझन ज्यादा थी। अर्नब ने शांत शब्दों में कहा, भाई, शायद तुम्हें उससे नहीं, खुद से परेशानी है। तुम उसे अपने टाइप की नहीं मानते, इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो। आकर्ष चुप हो गया। उसके भीतर कुछ खटक रहा था। क्या वह सच में सिर्फ इसलिए धृति से नाराज था, क्योंकि वो गांव की थी, क्योंकि वह उसके हाई क्लास मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठती थी? अर्नब ने आगे कहा, भाई, आज उसने जो कहा वो पहली बार था। वो बदलना चाहती है, पर बदलेगी तभी जब तुम भी थोड़ा झुकोगे। आकाश ने नजरें झुका ली। दिल में कहीं सुई सी चुभी। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि धृति की आंखों में जो दर्द था, उसमें उसका बड़ा हिस्सा उसी का बनाया हुआ था। इसी सोच में डूबा वो दादी के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर से धृति की धीमी आवाज आ रही थी, नर्म, टूटी हुई, फिर भी उम्मीद से भरी। और आकर्ष का दिल हल्का सा कांप गया। आकर्ष दादी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर का दृश्य उसे कुछ क्षणों के लिए रोक गया। धृति दादी की टांगों पर सरसों के तेल की हल्की गर्म मालिश कर रही थी। दादी की आंखें आधी बंद थीं और धृति के होंठों पर एक नरम सी मुस्कान थी, मानो वो अपने ही दर्द को छिपाकर किसी और की थकान दूर कर रही हो। उसे देखकर आकर्ष के भीतर कहीं एक अजीब सी टीस उठी। वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। धृति ने उसे नहीं देखा था, लेकिन दादी ने देख लिया। दादी धीरे से बोली, आओ बाबू, अंदर आओ। धृति चौंकी, उसका हाथ रुक गया। उसने पलट कर देखा, आकर्ष खड़ा था, वो भी बिना गुस्से और बिना तिरस्कार वाली नजरों के। उसकी नजर पहली बार इतनी शांत थी कि धृति को लगा वो सपना देख रही है। आकर्ष धीरे धीरे अंदर आया। धृति ने घबराकर दादी की चादर ठीक की और उठने लगी, पर दादी ने उसे रोककर कहा, बैठा रहे बिटिया, तेरे हाथ में जो अपनापन है, उबे ही से मेरी हड्डियां दर्द भुलाती हैं। धृति फिर बैठ गई। कमरे में हल्की महक थी, सरसों के तेल, दादी के पुराने अत्तर और धृति की सादगी की। आकर्ष पास आकर खड़ा हुआ। कुछ पलों तक वो चुप रहा, फिर बोला, दादी, आपको दवा समय पर मिल रही है? हाँ, सब बिटिया करे लेती है। दादी का जवाब इतना साफ और गर्व से भरा था कि आकर्ष कुछ बोल ना पाया। धृति उठकर दादी का तकिया ठीक करने लगी ताकि दादी आराम से लेट सकें। उसकी चोटी कंधे पर झूल रही थी, सरसों के तेल की हल्की चमक लिए। वही खुशबू जिसे वो पहले नापसंद करता था, आज उसे किसी वजह से परेशान नहीं कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद धृति दादी के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, दादी, आप सो जाइए, मैं बाहर पानी भर देती हूँ। वो दरवाजे से निकलने लगी। आकर्ष ने उसे जाते हुए देखा और अचानक कुछ कहने की इच्छा हुई, पर शब्द फिर अटक गए। धृति बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ दादी और आकर्ष थे। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बाबू, बहू तेरे दिल में जगह बनावे खातिर बहुत कोशिश कर रही,
तू भी अपनापन दिखा। आकर्ष सख्त आवाज में बोला। मैं कोशिश करता हूं, पर वो मुझे समझ नहीं पाती। अरे बिटवा, समझना तब होता है जब दो दिल करीब हों। दूर रह के कोई रिश्ता नहीं बनत। आकर्ष पहली बार बिना जवाब के रह गया। शायद इसलिए क्योंकि दादी की बात उसके दिल में सीधे उतर रही थी। दादी ने आगे कहा, बहू बड़ी भोली है, पर दिल की सफाई देख। हम बूढ़ी को जो सेवा देते हैं ना, वो दुनिया का सबसे बड़का धन है। ऐसे मन वाली औरत घर में आए तो उसे अपनाओ, ठुकराओ मत। आकर्ष ने आंखें झुका लीं। उसके सीने में एक भारीपन उतरने लगा, दर्द का, पछतावे का और शायद थोड़ा सा खेद का भी। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकला। गलियारे में धृति पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। उसे देखकर वो एक पल के लिए रुक गया, मानो उसके अंदर का तूफान थमना चाहता हो। धृति ने आंखें झुकाकर पूछा, दादी सो गई? हाँ, आकर्ष ने धीरे से कहा। और फिर? धृति, 1 मिनट बात कर सकती हो? धृति का दिल एकदम रुक सा गया। उसने पहली बार महसूस किया उनके बीच कोई नया दरवाजा खुल रहा है। धृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकर्ष पहली बार उसे इस तरह शांत स्वर में बात करने के लिए बुला रहा था। वो कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, हाँ, बोलिए। गलियारे की हल्की पीली रोशनी में दोनों कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। घर में आधी रात की खामोशी थी। बस दूर से घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आकाश ने 2-3 बार बोलने की कोशिश की, पर शब्द जैसे गले में अटके हुए थे। आखिरकार उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, धृति, आज जो हुआ उसके लिए मुझे शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही धृति की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या उसने सही सुना था? आकर्ष माफी जैसा कुछ कह रहा था? आकर्ष ने उसकी नजरें देखी तो थोड़ा असहज हो गया। मतलब, मेरा मकसद तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था, बस मैं चिढ़ गया था। धृति ने हल्के स्वर में पूछा, हमेशा चिढ़ जाते हैं आप मुझसे, क्यों? आकर्ष कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आदतें, सब कुछ मेरे जीवन से अलग है। मैं समझ नहीं पाता कैसे संभालूं ये सब। ये पहला मौका था जब आकर्ष ने कोई बात बिना तिरस्कार और गुस्से के स्वीकार की थी। धृति ने धीरे से कहा, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। आकर्ष ने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखों में सच्चाई थी, डर भी, लेकिन साथ में उम्मीद भी। कुछ ऐसा जो आकर्ष को पल भर के लिए रोक गया। उसी समय अर्नब की आवाज गलियारे में गूंजी, भाभी, दादी का पानी रख दिया है मैंने। धृति ने झट से नजरें झुका ली। अर्नब आते ही माहौल जैसे टूट गया। अर्नब ने दोनों को एक साथ देखते ही कुछ महसूस किया, एक तनाव, एक भारीपन और शायद कुछ नया भी। सब ठीक है, उसने सहज बनने की कोशिश की। धृति ने सिर हिलाया, हाँ, बस दादी के लिए पानी रख रही थी। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अर्नब को घूरता नहीं था, पर उसके अंदर की हल्की जलन छिपी नहीं थी। अर्नब ने भी महसूस किया। मैं चलता हूं, आकाश ने अचानक कहा और मुड़ गया। उसकी चाल में घबराहट भी थी और अधूरी बातों का बोझ भी। धृति ने उसे जाते हुए देखा। उसके पीठ पर जैसे अनकहे शब्दों की परतें थीं, माफी की, उलझन की और शायद किसी शुरू होते एहसास की। अर्नब ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? धृति ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ी बातें हुई। अर्नब ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मित्रता की, चिंता की और शायद कुछ ऐसा भी जिसकी उसे खुद समझ नहीं थी। चलो मैं दादी का दरवाजा बंद कर दूं, अर्नब बोला और मुड़ गया। धृति वहीं खड़ी रह गई। उसके अंदर आज कुछ नया हलचल कर रहा था। एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा डर और एक लंबा रास्ता जिसके पहले कदम अभी रखे ही थे। कमरे में वापस लौटते हुए उसने सोचा, क्या सच में आकर्ष बदल सकता है? क्या ये रिश्ता संभल सकता है? और कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक धीमी आवाज उठी, शायद हाँ। अगली सुबह हवेली में हमेशा की तरह चहल पहल थी। नौकर नौकरानियां अपने काम में लगे थे, दादी आंगन में धूप सेक रही थीं और रक्षित सिंह अखबार पढ़ रहे थी। लेकिन इस पूरे माहौल में एक व्यक्ति असामान्य रूप से शांत था, आकर्ष सिंह राजपूत। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था, सामने नाश्ता रखा था, लेकिन नजरें लगातार ऊपर की मंजिल की तरफ जाती, जहां धृति का कमरा था।
धृति नीचे आई तो उसकी चोटी आज थोड़ा ज्यादा सलीके से बंधी थी। शायद उसने कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक से लगे। उसकी आंखों में आज रात की बातचीत की हल्की चमक थी और हल्की सी झिझक भी। हमेशा की तरह वह सीधे रसोई में जाने के बजाय दादी के पास जाकर बैठी, उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और पूछा, दादी, आज दर्द तो नहीं? दादी ने उसे दादी वाली मुस्कान दी। नाए बिटिया आ गई तो दर्द कहाँ रहत है। आकाश दूर से उन्हें देख रहा था। उसे याद आया कल रात की वो कांपती आवाज, मैं कोई सामान नहीं, मैं इंसान हूं। उसके भीतर कुछ हिला था और उसी चीज ने आज उसके कदमों को रोक रखा था। अचानक अर्नब नीचे आया, बाल बिखरे, हाथ में गिटार, चेहरे पर हमेशा वाली निश्चिंत मुस्कान। गुड मॉर्निंग हाउसफुल फैमिली। धृति ने हंसते हुए कहा, इतनी देर से उठे हो? अर्नब ने आंखें मटकाईं, कल रात गाना फाइनल कर रहा था, और हाँ, तुम्हें सुनाना है, शाम को फ्री रहना। आकाश का हाथ अनजाने में चाय के कप पर कस गया। अर्नब और धृति की सहजता उसकी आंखों में चुभ गई, पर वो खुद को संयत रखने की कोशिश करता रहा। आज वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, कम से कम आज नहीं। धृति नाश्ता परोसने लगी, लेकिन गलती से चीनी का बर्तन गिर गया और मेज पर फैल गया। पहले जैसा होता तो आकाश तुरंत भड़क जाता, लेकिन आज वो उठकर बोला, रुको, मैं कर देता हूं। धृति एकदम स्तब्ध रह गई, उसके हाथ हवा में ही ठहर गए। अर्नब भी रुक गया, जैसे ये दृश्य उसने कभी सोचा नहीं था। आकर्ष ने टिश्यू से मेज साफ करते हुए कहा, ध्यान से किया करो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती हैं। धृति की आंखों में हल्की नमी उतर आई। यह छोटा सा वाक्य उसके लिए दुनिया जैसा था। उसने धीमे से कहा, थैंक यू। आकाश ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर नरमी की झलक उभरी। नाश्ते के बाद रक्षित सिंह ने आकाश को ऑफिस चलने के लिए आवाज लगाई, चलना है बेटा, आज नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है। आकाश खड़ा हुआ, पर जाते जाते धृति के पास आकर हल्की आवाज में बोला, अगर समय मिले तो शाम को थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, कुछ बात करनी है तुमसे। धृति का दिल धक धक करने लगा। जी, उसने बस इतना ही कहा। आकाश मुड़ा और अर्नब से बगैर कुछ कहे निकल गया। अर्नब ने धृति को देखकर शरारत से भौहें उठाईं। ओहो, भाई साहब बाज बड़े सभ्य लग रहे हैं, क्या जादू कर दिया तुमने? धृति ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, शायद वो खुद बदल रहे हैं। अर्नब ने कुछ नहीं कहा, बस उसे चुपचाप देखने लगा। उसकी आंखों में एक अनकहा सा भाव चमका, लड़ाई का नहीं, पर एक ऐसे एहसास का जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। धृति ने उसकी नजरें देखी और अचानक उसका दिल एकदम अजीब सा हो गया। आज पहली बार दो अलग निगाहों ने उसे दो अलग तरह से देखा था। शाम धीरे धीरे हवेली पर उतर रही थी। आंगन में लगी पीली लाइटें जल चुकी थीं और हवा में हल्की ठंडक झूल रही थी। धृति ने दादी को दवा खिलाई, उनके पैरों पर तेल मलकर चादर उड़ाई और फिर अपने कमरे में चली गई ताकि शाम की बात के लिए खुद को तैयार कर सके। कमरे का आईना उसके सामने था, वही आईना जिसमें वो हर दिन अपने बाल गूंथती थी और जिसमें अक्सर उसकी आंखों में छुपा अकेलापन भी झलकता था। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, उम्मीद। उसने अपनी हल्की पीली रंग की साधारण सी साड़ी पहनी और चोटी को ढीला करके कंधे पर गिरा दिया। उसके गालों पर बिना मेकअप के भी एक स्वाभाविक लाली थी। वो तैयार तो थी, लेकिन फिर भी दिल में घबराहट का तूफान चल रहा था। आकाश मुझसे क्या बात करेंगे? क्या वो सच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं फिर से डांट न पड़ जाए? उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। धृति चौंक कर मुड़ी। दरवाजा अर्नब ने खोला। ओहो, कौन लग रही है इतनी सुंदर? उसके स्वर में वही चिर परिचित शरारत थी। धृति ने हल्का सा तिरछा चेहरा बनाया। अरे हटो, मुझे तैयार होना है। दिख रहा है, अर्नब मुस्कुराया, पर एक बात बोलूं, तुम चाहे जो पहन लो, लगती हमेशा खूबसूरत ही हो। धृति का चेहरा एक पल को जम गया। उसके कानों तक गर्मी सी चढ़ गई। ऐसी बातें मत किया करो, वो धीमे से बोली। तो क्या करूं, सच बोलना छोड़ दूं? ये पहली बार था जब उसकी आवाज में बेफिक्री नहीं, कुछ नरमी, कुछ भाव और कुछ अनजाना सा एहसास मिला हुआ था। धृति ने नजरें झुका लीं। उसके दिल में हल्का सा कंपन हुआ, अजीब, उलझन भरा, और वही उसे डराता भी था। तभी पीछे से किसी ने गहरी आवाज में कहा, अर्नब, बाहर चलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। आकाश वहां खड़ा था। उसकी नजरें अर्नब पर टिक गई, फिर धीरे धीरे धृति पर। धृति ने उससे मिलने की कोशिश में हल्की सी मुस्कान दी,
लेकिन आकर्ष की आंखें अर्नब से हटने का नाम नहीं ले रही थी। भाभी को मैंने बुलाया था, अर्नब ने सहज स्वर में कहा। आपको कुछ बात करनी थी ना? हाँ, आकर्ष का स्वर दृढ़ था। और ये बात मैं उससे अकेले में करना चाहता हूं। अर्नब की भौहें हल्की उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ धृति को देखता रहा, एक अजीब से भाव के साथ, मानो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। चलो, आकर्ष धृति की तरफ मुड़ा। मेरे साथ। धृति उसके पीछे चल दी और अर्नब वहीं खड़ा रह गया, कमरे की दहलीज पर, गिटार हाथ में, पर दिल में अजीब सी हलचल। वो फुसफुसाया, भाभी, ध्यान से रहना। नीचे पहुंचते पहुंचते धृति का दिल धक धक कर रहा था। आकर्ष ने उसे आंगन में ले जाकर एक कुर्सी खींची। हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी। आकर्ष उसके सामने बैठा। कुछ पलों तक दोनों चुप रहे। आकर्ष की आंखों में वो ठंडापन नहीं था जो हमेशा होता था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, धृति, मुझे तुमसे एक बात स्वीकार करनी है। और उसका दिल एकदम थम गया। आकर्ष ने गहरी सांस ली। लगता था जो भी वो कहने वाला है उसके दिल पर महीनों से रखा हुआ कोई पत्थर था। आंगन में लगी पीली रोशनी उसके चेहरे को आधा चमका रही थी और आधा छिपा रही थी, जिससे उसका भाव और भी अस्पष्ट लग रहा था। धृति ने कांपती आवाज में पूछा, क्या बात है? आकर्ष ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, धृति, मैं शुरू से तुम्हारे साथ गलत था, बहुत गलत। धृति की उंगलियां कसकर उसकी साड़ी के पल्लू में भीग गईं, पर उसने नजरें नहीं हटाईं। मैंने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया, आकर्ष बोला। तुम्हें समझने का, तुम्हें जानने का, या तुम्हें स्वीकार करने का। घरवालों की पसंद को अपनी मजबूरी समझकर मैंने तुम्हें सिर्फ एक बोझ की तरह देखा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैंने तुम्हें चोट दी क्योंकि मैं खुद इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाया था। धृति का दिल धड़क रहा था, दर्द से नहीं, बल्कि इस अचानक आए सच से। वो धीमे से बोली, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस इतना चाहा कि आप मुझे इंसान समझें। मैंने कोशिश की थी, बहुत की थी। मुझे पता है, और मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक गंवार लड़की समझा, जबकि तुम इस घर की सबसे सीधी, सबसे सच्ची इंसान हो। धृति की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार इन आंसुओं में तकलीफ नहीं, राहत भी थी। आकर्ष थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे जितना दिल से साफ नहीं हूं। हवा कुछ भारी सी हो गई। एक अनकहा एहसास दोनों के बीच तैर रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सहा है, और अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। धृति का दिल जोर से उछला। नई शुरुआत? उसकी आवाज बमुश्किल निकली। हाँ, आकर्ष ने बिना झिझक कहा। एक ऐसी शुरुआत जहां हम एक दूसरे को समझें। मैं तुम्हें नहीं बदलूंगा और तुम भी खुद को बदलने की कोशिश मत करो। बस धीरे धीरे, कदम कदम साथ चलने की कोशिश करें। धृति को लगा जैसे कोई भारी बादल उसके सिर से उठ गया हो। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। आप सच में ऐसा सोच रहे हैं? वो रोते हुए मुस्कुराई। हाँ, आकर्ष ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। सच में। धृति ने सिर हिलाया। उसके भीतर कहीं एक नर्म गर्म सा उजाला फैल रहा था। उसी वक्त पीछे से किसी की गिटार की हल्की टनटन सुनाई दी। धृति और आकर्ष दोनों एक साथ मुड़े। अर्नब छत की रेलिंग पर बैठा था। उसकी नजरें नीचे आंगन पर, ठीक धृति पर जा टिकीं, और उस नजर में कुछ ऐसा था जिसे धृति समझ नहीं पाई, और आकर्ष समझकर भी अनदेखा कर गया। आकर्ष ने धीमे से कहा, धृति, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? धृति ने कांपते होठों से जवाब दिया, हाँ, दूंगी। उसके कहते ही आकर्ष की आंखों में हल्की चमक आई, और पहली बार उसने धृति का हाथ धीरे से थाम लिया। ऊपर बैठा अर्नब सब कुछ देख रहा था। उसकी उंगलियां गिटार पर रुक गईं। दिल में एक अजीब सी खाली जगह उभर आई। छत की हवा से उसका एक फुसफुसाता शब्द नीचे गिरा।
शायद मैं देर से समझा। अगले कुछ दिनों में हवेली का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। आकर्ष पहले जैसा रूखा, ठंडा और गुस्सैल नहीं रहा। वो अब धृति से बात करते हुए उसकी ओर देखता था, सच में देखता था। उसकी आंखों में अब तिरस्कार नहीं, बल्कि जिज्ञासा और नरमी थी। धृति के लिए ये सब नया था। वो अक्सर सोचती, क्या ये वही आकर्ष है जो मुझे कमरे से बाहर फेंक देता था? एक सुबह जब धृति दादी के कमरे से निकलकर आंगन साफ कर रही थी, आकर्ष चुपचाप आया और झाड़ू उसके हाथ से लेकर बोला, ये मैं कर लेता हूँ, तुम दादी का ध्यान रखो। धृति इतनी हैरान हुई कि उसकी सांस अटक गई। "अ, आप झाड़ू? क्यों, मर्द नहीं लगा सकते?" आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी। उसकी ये हंसी धृति ने पहली बार देखी थी, और उस एक मुस्कान ने पूरे दिन उसके दिल में छोटा सा सूरज जला दिया। लेकिन इस बदलते माहौल का असर अर्नब पर गहरा पड़ रहा था। वो अक्सर देर तक अपने कमरे में गिटार बजाता रहता। धृति जब उसे बुलाती, वो मुस्कुराता तो था, लेकिन वो मुस्कान अब आंखों तक नहीं पहुंचती थी। एक शाम धृति छत पर कपड़े सुखा रही थी। अर्नब वहां पहले से बैठा था, गिटार गोद में लिए, पर उसकी उंगलियां तारों पर स्थिर थीं। धृति ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, गाना नहीं बना? अर्नब ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ था। गाना बन जाता है भाभी, पर कुछ चीजें बस बनकर भी अधूरी रह जाती हैं। धृति समझ नहीं पाई। वो उसके करीब आकर बोली, तुम ठीक तो हो ना? अर्नब ने गहरी सांस ली और हल्का सा हंसा। ठीक हूं, बस थोड़ा उलझा हुआ हूं। धृति ने उसकी बाह पर हाथ रखा। अगर कुछ परेशानी है तो मुझसे कहो, मैं सुनूंगी। अर्नब उस स्पर्श से कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसने धृति के चेहरे की तरफ देखा, इतना मासूम, इतना सच्चा, और उसके दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। वो चाहकर भी कह नहीं पा रहा था कि परेशानी यही थी कि वो उससे धीरे धीरे, खतरे वाली हद तक खामोश मोहब्बत करने लगा था। पर वो चुप रहा, बस गिटार उठाया और कहा, चलो मैं नीचे चलता हूं, रात का खाना देखना होगा। वो चला गया और उसके कदमों की आहट धृति के दिल में अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। नीचे आकर्ष धृति का इंतजार कर रहा था। वो बैठा था, कॉफी हाथ में, और उसने जैसे ही धृति को देखा, उसके चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान आई। आज तुम थकी लग रही हो, आकर्ष ने चिंता से कहा। नहीं, बस थोड़ा काम ज्यादा था, धृति ने जवाब दिया। आकर्ष ने टेबल पर केप्ट कप उसकी तरफ बढ़ाया। बैठो, मैं तुम्हारे साथ चाय पीता हूं। धृति उसके सामने बैठ गई। उसके मन में एक अजीब गर्माहट थी। एक तरफ आकर्ष उसकी ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ अर्नब उससे दूर जा रहा था। कॉफी की भाप उनके बीच धीमी धीमी उठ रही थी, और उसी भाप में उनकी जिंदगियों के धागे नए रूप में बुन रहे थे। आकर्ष ने धृति के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं सच में कोशिश कर रहा हूं धृति। धृति की आंखें पिघल गईं। मुझे पता है, और मैं भी कोशिश कर रही हूं। लेकिन ऊपर कमरे में अर्नब गिटार के सामने बैठा था, और उसकी उंगलियों से निकली धुन कह रही थी, कभी कभी प्यार सही नहीं, फिर भी रुकता नहीं। अगले दिन सुबह हवेली में हलचल असामान्य रूप से ज्यादा थी। रक्षित सिंह ने एक बड़े बिजनेस इवेंट की घोषणा की थी। एक ऐसा आयोजन जहां कानपुर के कई बड़े उद्योगपति, नेता और विदेशी क्लाइंट्स आने वाले थे। हवेली की सजावट, खानपान और मेहमानों की लिस्ट सब पहले से तय थी, लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। आकर्ष खुद सब संभाल रहा था, और उसके साथ धृति। रसोई में, आंगन में, मेहमानों की सूचियों में, हर जगह आकर्ष धृति से सलाह पूछ रहा था। छोटे छोटे काम वो खुद उसे समझाकर करवा रहा था, बिना चिल्लाए, बिना तिरस्कार के। ये फूल यहाँ अच्छे लगेंगे? धृति ने पूछा। हाँ, आकर्ष ने मुस्कुराकर कहा, और इन्हें थोड़ा आगे कर दो, तुम्हारी पसंद अच्छी है। धृति का दिल हल्का सा कांप उठा। ये वही आदमी था जिसे उसकी हर बात गलत लगती थी। अर्नब दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन अंदर कहीं बहुत कुछ टूट रहा था। दादी भी मुस्कुरा रही थीं। दिखाओ बिटिया, घर में प्रेम आई तो हवेली में बरकत आए। धृति ब्लश करते हुए बोली, दादी, ऐसा कुछ नहीं। दादी ने उसकी चोटी पकड़कर खींचा। हट, हमसे छुपाई राहुल। लेकिन इस खुशी के बीच
अर्नब की चुप्पी सबसे भारी थी। शाम होते होते मेहमानों का आना शुरू हुआ। हवेली रोशनी से नहा उठी। आंगन के बीच लाल कालीन बिछा था, सुंदर सी सजावट थी और म्यूजिक हल्का हल्का बज रहा था। धृति हल्की नीली सिल्क साड़ी में आई। उसकी चोटी खुली थी, बाल कमर तक गिर रहे थे। उसका भोलापन, उसकी सादगी उसे किसी महंगे रत्न की तरह चमका रही थी। आकर्ष ने उसे देखा और कुछ पल के लिए उसकी सांस अटक गई। उसने धीमे से कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। धृति के गाल लाल पड़ गए। धन्यवाद, वो धीरे से बोली। दोनों साथ खड़े थे। लोग उन्हें एक परफेक्ट कपल की तरह देख रहे थे, पर उनके पीछे अर्नब की नजरें बस धृति पर टिक गई थी। कुछ देर बाद एक विदेशी क्लाइंट आया और आकाश उसे हैंडल करने लगा। धृति एक कोने में खड़ी मेहमानों को पेय पदार्थ दे रही थी। तभी अचानक उसकी साड़ी का पल्लू एक टेबल के नुकीले किनारे में फंस गया। उसे पता नहीं चला और जैसे ही वो बढ़ी, फैब्रिक जोर से खिंचा। एक जोरदार फटने की आवाज हुई। धृति स्तब्ध रह गई। उसकी साड़ी का किनारा फट गया था। लोग धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगे। वो शर्म से थरथरा गई, आंखें भर आ रही थी। इसी बीच तेज कदमों की आवाज हुई। अर्नब दौड़ता हुआ आया। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और धृति के कंधों पर डाल दी। भाभी, सब ठीक है, मेरे साथ चलो, उसने नरमी से कहा। धृति की आंखें भर आईं। वो अर्नब के साथ जाने ही वाली थी कि अचानक आकाश सामने आ गया। उसने अर्नब का हाथ हटाया और धृति को अपने पास खींचा। उसकी आवाज धीमी पर तेज थी। अर्नब, मैं हूं इसका पति, मैं संभाल सकता हूं। अर्नब शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान था। मैंने सिर्फ मदद की, उसने कड़वाहट से कहा। आकर्ष ने वो फटी साड़ी का हिस्सा देखा, फिर धृति की कांपती आंखें। वो तुरंत उसे अपनी बाहों से ढकते हुए बोला, सब ठीक है, चलो मेरे साथ। धृति कभी इतनी सुरक्षित नहीं महसूस हुई थी, लेकिन पीछे मुड़कर उसने देखा, अर्नब वहीं खड़ा था, दिल में बोझ लेकर। उसकी आंखें कह रही थीं, मैंने उसे खो दिया। आकाश धृति को सीढ़ियों की ओर ले गया, हाथ उसके कंधे पर मजबूती से टिकाए हुए। भीड़ की आंखों में उस पल कई सवाल थे, लेकिन आकाश की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, धृति को किसी भी तरह सुरक्षित रखना। वह उसे गेस्ट रूम तक ले आया। दरवाजा बंद करते ही उसने लंबी सांस छोड़ी। धृति की आंखें अभी भी शर्म और घबराहट से भरी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। आकाश उसके करीब आया और धीमे स्वर में बोला, डरो मत, मैं हूं ना। इस एक वाक्य ने धृति का पूरा संसार बदल दिया। कभी वही आदमी आज उसकी ढाल बनकर खड़ा था। मैं सबके सामने। उसकी आवाज टूटने लगी। आकर्ष ने उसके हाथ थाम लिए। हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। किसी की नजरें तुम पर नहीं जमी हैं। वो सब मेरे ऊपर है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धृति की आंखों में पानी भर आया। आकर्ष ने उसके चोटी के पास लटके बालों को धीरे से हटाते हुए कहा, अगर मैं वहां कुछ देर और बात में उलझा रहता तो शायद तुम टूट जाती। एक पल रुका, मुझे माफ कर देना, मुझे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए था। यह सुनते ही धृति का दिल भर आया। वह अपने आंसू पूछते हुए बोली, आपने आपने मेरी बहुत मदद की। मैं डर गई थी। आकर्ष ने हल्के से उसके गाल छुए। अब मैं हूं, अब डरने की कोई बात नहीं। इस नरमी ने उसे भीतर तक पिघला दिया। एक पल हवा थम गई, समय धीमा पड़ गया। उनके बीच की दूरी पहली बार इतनी कम थी कि धृति की सांसें उसकी सांसों को छू रही थीं। तुम सच में बहुत सुंदर लग रही थी, आकर्ष ने फुसफुसाते हुए कहा। धृति के गाल लाल पड़ गए। उसने धीरे से कहा, आपने कभी कहा नहीं? क्योंकि मैं मूर्ख था, आकर्ष ने जवाब दिया, और शायद डरता भी था। तुम बहुत अलग हो, बहुत सच्ची, और मैं नहीं जानता था कि ऐसे किसी से कैसे पेश आऊं। धृति ने नयन नीचे झुका लिए। उसके दिल में एक गर्माहट फैल गई जो कभी उसने महसूस नहीं की थी। उसी पल दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आकर्ष ने दरवाजा खोला तो सामने अर्नब खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसके पीछे एक कड़वाहट छिपी थी। मैं बस ये देखने आया था कि भाभी ठीक तो है, उसने कहा। वो ठीक है, आकर्ष ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा। अर्नब ने धृति की तरफ देखा। आप ठीक है ना? स्वर नर्म था, आंखें कहीं गहराई तक डूबी हुई। धृति ने सिर हिलाया। हाँ अर्नब, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। अर्नब ने हल्की मुस्कान की, पर वह मुस्कान टूटी थी। अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूं। वह मुड़ रहा था कि आकर्ष ने आवाज लगाई, अर्नब, तुम्हारा शुक्रिया। अर्नब रुक गया। उसने धीरे से कहा,
मैंने बस वो किया जो किसी को भी करना चाहिए था। फिर वह चला गया। धृति ने उसके जाते कदमों की थरथराहट सुनी। वह थरथराहट सिर्फ गुस्से की नहीं थी, बल्कि टूटती हुई उम्मीद की थी। आकृष ने दरवाजा बंद किया और धृति की ओर मुड़कर बोला, अब आगी मैं हूं। तुम्हारी हर मुश्किल में, तुम्हारे हर आंसू में मैं। धृति के दिल में कुछ पिघला और पहली बार उसने खुद को उसके करीब आते हुए महसूस किया। नीचे हॉल में महफिल फिर से सजी थी, लेकिन हवा में अब पहले जैसी हल्कापन नहीं था। हर कोई उस घटना के बारे में फुसफुसा रहा था और बीच बीच में धृति का नाम आ ही जाता था। आकर्ष और धृति जैसे ही नीचे आए, कई निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं। धृति थोड़ी सहमी हुई थी, पर उसके बगल में चलते आकर्ष की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। दादी ने सबसे पहले उन्हें देखा। ए बेटिया, आजा, हमरी गुड़िया ठीक तो है? उनकी कांपती हथेलियां धृति के गाल पर आ रुकीं। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, धृति ने मुस्कुरा कर कहा। और तू? दादी ने आंख तिरछी करके आकर्ष की तरफ देखा। एक पल को भी छोड़ा था बेटिया को? आकर्ष हल्का सा संकुचाया। दादी, अब से नहीं छूटेगी। दादी ने आशीर्वाद में उसका सिर थपथपाया। ये दृश्य धृति के दिल में किसी फूल की तरह खिल गया। पर दूसरी तरफ अर्नब चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें धृति पर नहीं, आकर्ष पर गड़ी थीं। उसने देखा आकर्ष लगातार धृति का हाथ पकड़े हुए था, और उस पकड़ में सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो अर्नब के दिल में टीस बनकर चुभ गया। नीचे सब लोग आखिरी डांस के लिए तैयार हो रहे थे। माहौल हल्का होता जा रहा था। इसी बीच एक कजिन लड़की ने शरारत से कहा, भैया, अब तो भाभी के साथ डांस बनता है। भीड़ ने शोर मचा दिया। हाँ हाँ, डांस डांस। धृति सकपका गई। मैं नहीं, मैं तो। पर आकर्ष ने उसका हाथ थाम लिया। चलो। लेकिन मुझे डांस नहीं आता, धृति घबराई आवाज में बोली। तो? आकर्ष मुस्कुराया। मेरे साथ आओगी तो सीख जाओगी। उसके चेहरे पर आया ये कोमल भाव धृति ने पहली बार देखा था। संगीत धीमा हुआ, रोशनी हल्की सी कम की गई। आकर्ष ने धृति को अपने करीब खींचा, इतना करीब कि धृति की धड़कनें उसके सीने में सुनाई देने लगीं। धृति ने नजरें झुका लीं। इतना पास? इतना तो पास होना ही चाहिए, आकर्ष ने फुसफुसाया। पति पत्नी है हम। उसका हाथ धृति की कमर पर था। उंगलियां हल्के से उसकी साड़ी के किनारे को छू रही थीं। धृति के गाल आग की तरह लाल थे। धीरे धीरे वे संगीत पर झूमने लगे। आकर्ष उसे स्थिरता से, बहुत नरमी से थामे हुए था। एक पल ऐसा आया जब धृति ने साहस करके उसकी आंखों में देखा, और उसे वहां पहली बार अपने लिए चाहत की एक छोटी चमक दिखी। लेकिन दूसरी तरफ अर्नब को ये दृश्य सहा नहीं जा रहा था। वो जिस तरह धृति को देख रहा था, वो नजर किसी दोस्त की नहीं थी। वो नजर किसी ऐसे मन की थी जो चाहता तो बहुत था, पर पा नहीं सकता था। उसने मुट्ठियां भींच लीं। दिल जैसे फट रहा था। नीचे सब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन अर्नब की दुनिया धुंधली हो गई थी। भाभी खुश है, उसने खुद से कहा। तो मैं क्यों दुखी हूं? लेकिन दिल सच नहीं मानता। डांस खत्म हुआ। धृति ने मुस्कुराते हुए आकर्ष का हाथ छोड़ा, और उसी पल अर्नब ने एक फैसला कर लिया जो आने वाले समय में तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पार्टी खत्म होने के बाद घर थोड़ा शांत होने लगा था। मेहमान एक एक करके जा रहे थे, लेकिन धृति के मन में अभी भी डांस वाला पल ताजा था। उसकी उंगलियां अब भी वहीं गर्म थी जहां आकर्ष का हाथ था। आज पहली बार उसे लगा था कि शायद उसके पति के दिल में उसके लिए कोई जगह बन रही है। उधर आकर्ष भी उस पल को भूल नहीं पा रहा था। धृति की घबराई हुई मुस्कान, उसकी हाथों की हल्की कंपकपी, उसकी साड़ी की महक, सब कुछ उसे अंदर तक छू गया था। वो खुद को स्वीकारने को तैयार नहीं था, मगर एक सच था, आज धृति उसे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। धृति दादी को सुलाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जब उसने देखा अर्नब अकेला बार काउंटर के पास बैठा था। आधा ग्लास जूस उसके सामने था, लेकिन वो उसे पी भी नहीं रहा था। वो सिर्फ खाली आंखों से सामने कहीं देखे जा रहा था। धृति धीरे धीरे उसके पास गई। अर्नब, आवाज बहुत हल्की थी,
जैसे वो उसकी उदासी तोड़ना नहीं चाहती थी। अर्नब चौंका, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। अरे भाभी, आओ। धृति कुर्सी खींचकर उसके बगल में बैठ गई। तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो टूटन साफ महसूस हो रही थी। कुछ पल खामोशी रही। फिर धृति बोली, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम वहां नहीं होते तो मैं शायद गिर ही जाती। अर्नब की आंखों में हल्की चमक आई। भाभी, आप गिर जाती तो मैं पकड़ लेता, चाहे 100 बार भी गिरती। उसका स्वर नाजुक था, पर उसके शब्दों में एक अजीब गहराई थी। धृति ने सिर नीचे कर लिया। तुम हमेशा मेरे लिए इतने केयरिंग क्यों रहते हो? अर्नब ने उसकी ओर देखा। क्योंकि आप इसकी हकदार हो। किसी को तो आपको समझना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए। घर में सब आपको पसंद करते हैं, और मैं? वो रुक गया। मैं थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूं। धृति का दिल एक पल को थम गया। उसने उसकी ओर देखा। गहरी भावुक आंखें, जिनमें एक ऐसी चमक थी जिस पर वो कभी ध्यान नहीं दे पाई थी। अर्नब, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। अर्नब ने नजरें हटा ली। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। बस इतना कि आप डिजर्व करती हैं कि कोई आपको उसी तरह देखे जैसे आप हों। सच्ची, साफ, दिल वाली। धृति का दिल भारी हो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी तैराई। लेकिन तुम जानते हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। अर्नब की मुस्कान टूट गई। हाँ, यही सबसे बड़ा सच है, और शायद सबसे बड़ा दर्द भी। उसी पल दूर से आकर्ष की आवाज आई। धृति! दोनों ने तुरंत मुड़कर देखा। आकर्ष सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जैसे वो धृति को ढूंढ रहा हो। धृति खड़ी हो गई। अर्नब ने धीमे से कहा, जाओ, वो तुम्हें मिस कर रहा है। धृति एक पल उसे देखती रही, उसकी आंखों में अधूरी चाह और स्वीकार किया हुआ दर्द। फिर वो मुड़कर आकर्ष की तरफ बढ़ गई। अर्नब उसे जाते हुए देखता रहा, और उसी पल उसने महसूस किया कि कुछ चीजें चाहकर भी नहीं मिलती, चाहे दिल कितना ही क्यों न रोए। धृति जैसे ही आकर्ष के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि आकर्ष उसे देखकर सच में चैन की सांस ले रहा था। तुम यहां हो? वो धीमे स्वर में बोला। मैं ऊपर ढूंढ रहा था। धृति को उसके स्वर में एक अजीब सी चिंता सुनाई दी। मैं बस अर्नब से बात कर रही थी, उसने सच कहा। आकाश ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि धृति का मन कितना पारदर्शी है। दिल में जो होता है वही जुबान पर। चलो, उसने धीरे से कहा, कमरे में चले। धृति उसके साथ चल दी। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच कुछ और गर्म था, जो दोनों महसूस कर रहे थे। कमरे में पहुंचकर आकर्ष ने दरवाजा बंद किया। धृति हल्की से संकुची, जैसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि आज आकर्ष का व्यवहार इतना बदल कैसे गया। आकर्ष उसके सामने आकर रुक गया। तुम ठीक तो हो ना? वो लगभग फुसफुसाते हुए बोला। हाँ, अब ठीक हूं। उसके अब बोलने पर आकर्ष मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो धृति ने पहले कभी उस पर नहीं देखी थी। मतलब मेरे आने से? उसने हल्के से चुटकी ली। धृति के गाल लाल हो गए। आप मजाक मत कीजिए, मैं सच में डर गई थी। आकर्ष ने धीरे धीरे उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। धृति, मैं जानता हूं, और आज जब तुम वहां थी और सब देख रहे थे, मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर धृति की सांस लुकसी गई। आकर्ष और करीब आ गया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं हो, तुम तुम मेरी पत्नी हो, और आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें समझने लगा हूं। धृति की आंखें चमक उठी। वो हल्के से बोली, मैंने हमेशा यही चाहा था। हमेशा? आकर्ष ने पूछा, आंखों में शरारत और सच्चाई दोनों लिए।
धृति ने शर्म से नजरें झुका ली। उसे लगा कि अब उसके दिल के राज छुपाए नहीं जा सकते। आकर्ष ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से उठाया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर इतनी नरमी से फिर रही थीं जैसे वह किसी फूल को छू रहा हो। तुम बहुत सुंदर हो, वो धीमे स्वर में बोला। धृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपने कभी पहले नहीं कहा? क्योंकि पहले मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। आकर्ष ने उसके माथे पर हल्के से उंगलियां फेरते हुए कहा। लेकिन आज तुम मुझे दिख गई। एक पल ऐसी खामोशी छाई जिसमें सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थीं। आकर्ष धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी सांसें धृति की सांसों में घुलने लगीं। धृति की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसके होंठ धृति के होंठों से बस कुछ इंच दूर थे जब अचानक टप 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 खिड़की पर अचानक बारिश की बूंदों ने दस्तक दी, जैसे मौसम भी उनके बीच की गर्माहट को भांप गया हो। धृति मुस्कुराई। आकर्ष वहीं ठहरा, उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार उसे देखा हो। बारिश? वो हल्के से बोला। हाँ, धृति ने कहा। गांव में जब बारिश होती थी तो मैं हवा में हाथ फैलाकर घूमती थी। और यहां? उसने मुस्कुरा के कहा। यहां? धृति की आंखें चमकी। आप अगर चाहें तो मैं आज भी घूम सकती हूं। आकर्ष उसकी बात पर हल्का सा हंसा। चलो देखते हैं। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई और उनके बीच का फासला और कम हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शायद समझ भी रहे थे कि ये रात कुछ बदलने वाली है। बारिश की ठंडी हवा कमरे में घुसते ही पूरा माहौल बदल गया। खिड़की से बहती ठंडी बूंदें कमरे की गर्मी को शांत कर रही थी, लेकिन उनके बीच उठ रही बेचैनी और चाहत को और तेज कर रही थी। धृति खिड़की के पास गई, अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए। बारिश की हल्की नमी उसकी हथेलियों, उसके गालों, उसकी पलकों पर गिर रही थी। वो एक पल में किसी तितली जैसी हल्की हो गई, निश्शब्द, मासूम और पूरी तरह जिंदा। आकर्ष पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा था। बारिश की हल्की रोशनी में उसकी भीगी हुई त्वचा चमक रही थी। उसकी साड़ी का किनारा हवा में उड़ रहा था और उसकी चोटी हल्की हल्की हिल रही थी। तुम सच में अलग हो, आकर्ष ने धीरे से कहा। धृति ने आधा मुड़कर उसकी तरफ देखा। अलग मतलब अच्छा या बुरा? आकर्ष उसके पास आ गया, इतना करीब कि उसका सीना धृति की पीठ को हल्के से छूने लगा। बहुत अच्छा, वो फुसफुसाया। धृति की सांसें तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन आकर्ष की मौजूदगी इतनी भारी और मधुर थी कि ध्यान कहीं और टिक नहीं पा रहा था। आकर्ष ने धीरे धीरे उसके गीले बालों को अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। जब तुम हंसती हो, घर में रोशनी बढ़ जाती है। उसका स्वर धीमा और सच्चा था। धृति का दिल पिघल गया। उसने धीरे से पूछा, और जब मैं रोती हूं तब? आकर्ष रुका। तब मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है। धृति की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, सुकून के और उस प्यार के जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। धृति मुड़ी। अब वो पूरी तरह आकर्ष की ओर थी। उसके चेहरे पर हल्की बारिश की बूंदें टिकी हुई थीं। आकर्ष ने उन्हीं बूंदों को अपने अंगूठे से पोंछा। उसका स्पर्श खामोश था, कोमल था, लेकिन धृति की रीढ़ तक सिहरन पहुंचा गया। आकर्ष, उसकी आवाज नर्म थी। आज आप इतने बदल क्यों गए हैं? आकर्ष उसकी कमर पकड़ते हुए बोला। शायद क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। क्या हूं? धृति फुसफुसाई। वो जिसे मैं खोना नहीं चाहता, आकर्ष ने बिना सोचे कहा। इन शब्दों ने धृति को अंदर तक छू लियो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे इस पल को पकड़कर हमेशा के लिए अपने सीने में बंद कर लेना चाहती हो। आकर्ष धीरे धीरे झुका। उसकी सांसें धृति के होठों पर महसूस हो रही थीं। धृति कांप रही थी, पर पीछे नहीं हट रही थी। एक दर्द भरी मीठी खामोशी कमरे में फैल गई, और तभी ऊपर की मंजिल से एक तेज आवाज सुनाई दी। धड़ाम! दोनों चौंक कर अलग हो गए। आकर्ष ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। ये अर्नब के कमरे की तरफ से आवाज आई है। धृति का दिल अचानक बैठ गया। अर्नब ठीक तो है? आकर्ष कुछ बोल पाता उससे पहले दूसरी तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर फेंकी गई हो।
आकाश ने तुरंत कहा, ये ठीक नहीं लग रहा, मैं देखता हूं। धृति घबरा गई। मैं भी? नहीं, आकाश ने सख्ती से कहा, तुम यहीं रहो। वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। धृति अकेली खड़ी थी। दिल जोर से धड़क रहा था। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी और घर के अंदर कुछ और तेज तूफान उठ चुका था। आकाश तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। अर्नब के कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, कमरे की हालत देखकर वो ठिठक गया। टेबल के पास पड़ा हुआ टूटा हुआ ग्लास, जमीन पर बिखरे कागज, एक कोने में गिटार गिरा हुआ, एक तार टूटी हुई, और अर्नब खिड़की के पास बैठा था, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए। आकर्ष का दिल एक सेकंड को ठहर गया, पर गुस्से से नहीं, दर्द से। अर्नब, उसने धीरे से पुकारा। अर्नब ने सिर उठाया। आंखें लाल थी, शराब की वजह से नहीं, रोने की वजह से। आकर्ष ने कभी उसे इस हालत में नहीं देखा था। तुम ठीक हो? आकर्ष उसके पास गया। अर्नब हल्का सा हंसा, एक टूटी हुई कड़वी हंसी। हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ठीक कि आज मैंने अपना गिटार तोड़ दिया, क्योंकि आवाज भी मेरी सह नहीं पा रही थी। आकर्ष ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है, बोलो। अर्नब अचानक खड़ा हुआ। कह दूं? उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं कह दूं तो शायद आप सुन भी ना पाओ। आकर्ष उलझन में था। अर्नब, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं सुनना चाहता हूं। अर्नब की आंखों में उभरती हुई जलन अब छिपी नहीं रह पाई। वो सीधा आकर्ष के सामने खड़ा हो गया। आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि बात है धृति की। एक लंबी गहरी खामोशी कमरे में जम गई। आकर्ष का चेहरा कस गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अर्नब ने आंखें बंद कर ली, जैसे सारा सच उसके सीने से निकलकर बहना चाहता हो। मैंने कोशिश की खुद को समझाने की। 1000 बार कहा कि वो मेरी भाभी है। 1000 बार कहा कि मैं गलत हूं। लेकिन दिल, इस कमबख्त दिल ने कभी नहीं माना। आकर्ष के सांस लेने की आवाज तेज हो चुकी थी। वो सुन रहा था, लेकिन शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। हर दिन जब वो दादी के साथ हंसती थी, जब रसोई में कुछ नया करने की कोशिश में अपनी ही साड़ी में उलझ जाती थी, जब आपकी शर्ट पहनकर आईने के सामने खुद को देखती थी, अर्नब की आवाज टूट गई। मुझे पता है वो आपको प्यार करती है, लेकिन मैं क्या करूं भैया? उसने आंसू पोंछे। दिल को कैसे समझाऊं? मैं उससे दूर भागता हूं, वो और करीब लगती है। आकर्ष की मुट्ठियां कस गईं। उसके भीतर गुस्सा नहीं, एक कड़वा गहरा दर्द उठ रहा था। आज जब आप दोनों नीचे नाच रहे थे, अर्नब की आंखें भर आईं। मैंने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। इतना अकेला कि मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ किसी लायक ही नहीं हूँ। आकर्ष का दिल नीचे गिर गया। वो एक पल आगे बढ़कर बोला, अर्नब, ऐसी बातें मत। अर्नब ने उसके शब्द काट दिए। मैं खुद से लड़ रहा हूँ भैया, और हर बार हार रहा हूँ। उसने गहरी सांस ली। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं धृति को कभी छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी है और आप मेरे भाई। ये कहते ही वो ठहा कर रो पड़ा, जैसे बरसों का दर्द फूट पड़ा हो। आकर्ष ने उसे पकड़ लिया। पहली बार दोनों भाई इस तरह टूट गए थे, एक प्यार के बोझ से, दूसरा प्यार की सजा से। उधर नीचे कमरे में धृति बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे पता नहीं था कि ऊपर 3 जिंदगियों का ताना बाना अभी अभी बदल गया है। अर्नब थोड़ा शांत हुआ तो आकर्ष ने उसकी कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाया। दोनों कुछ देर चुप रहे। बारिश की आवाज खिड़की से अंदर आ रही थी, जैसे प्रकृति भी इस पल के भारीपन को महसूस कर रही थी। आकर्ष धीमे स्वर में बोला, अर्नब, तुमने आज जो कहा मैं उसकी कद्र करता हूं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं, हम सब हैं। अर्नब ने आंखें पूछी, मुझे पता है भैया, पर जो बोझ दिल में होता है वो किसी के बांटने से कम नहीं होता। आकर्ष ने गहरी सांस ली। उसका मन उथल पुथल में था। वह समझ रहा था कि अर्नब की भावनाएं गलती नहीं थीं। धृति सचमुच किसी का भी दिल जीत सकती थी। उसकी सच्चाई, उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, सब किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। लेकिन अब सवाल अलग था।
आकर्ष को अपनी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाना था और अपने भाई का दिल भी संभालना था। कुछ देर बाद आकर्ष ने कहा, सुनो अर्नब, मैं चाहता हूं तुम कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाओ, थोड़ा ब्रेक लो, खुद को संभालो। अर्नब ने सवालिया नजरों से देखा, क्या आप मुझे घर से दूर भेज रहे हैं? नहीं, आकर्ष ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से दूर भेज रहा हूं। यहां रहकर तुम खुद को और तकलीफ दोगे और मैं ये नहीं सह सकता। अर्नब ने गहरी सांस ली। शायद शायद आप सही कह रहे हैं। आकर्ष ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। अर्नब ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक तरह की राहत भी थी, जैसे वह अपनी भावनाएं कहकर हल्का हो गया हो। आकर्ष उठने लगा। मैं नीचे जा रहा हूं, धृति अकेली होगी, तुम आराम करो। अर्नब ने धीमी आवाज में कहा, भैया। आकर्ष मुड़ा। उसने कहा, उसका ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, मुझे पता है। वह कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आते हुए उसकी चाल धीमी थी। हर सीढ़ी उतरते हुए उसके मन में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। वह हमेशा धृति से दूर रहता था, उससे चिढ़ा हुआ, उदासीन, लेकिन आज वह पहली बार डर रहा था कि कहीं उसने उसे देर से तो नहीं पहचाना। कमरे के पास पहुंचते ही उसे दरवाजे के बाहर खड़ी धृति दिखी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखें चिंता से भरी। आप ठीक हैं? उसने तुरंत पूछा। आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं ठीक हूं। तुम क्यों बाहर खड़ी हो? धृति ने धीमे से कहा, आप ऊपर गए और मैं डर गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आकर्ष उसके इतने सच्चे, चिंता भरे स्वर से ठहर गया। कुछ पल वह बस उसे देखता रहा। उसकी मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसका प्यार, सब कुछ इतने साफ तौर पर दिख रहा था कि उसके दिल में एक गहरा एहसास जाग उठा। वह उसके पास आया। उसने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। धृति, उसका स्वर धीमा लेकिन गहरा था। आज मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। धृति की आंखें चमक उठीं, मानो उसका पूरा अस्तित्व उसी पल जीवित हो गया हो। मैं हूं, वह फुसफुसाई, हमेशा। आकर्ष ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें सुरक्षा, प्यार और स्वीकृति सब था। और ऐसे ही धृति को महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में नया जन्म हुआ है। आकर्ष धृति का हाथ पकड़े कमरे के अंदर आया। बारिश अब भी तेज हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था और उस रोशनी में धृति का चेहरा किसी चांदनी जैसा शांत दिख रहा था। आकर्ष ने दरवाजा धीरे से बंद किया और कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। धृति ने नजरें झुका ली। उसके गाल गुलाबी थे, सांसें हल्की हल्की तेज। आकर्ष ने कभी उसे इतनी नर्म, इतनी खूबसूरत, इतनी सच्ची नजर से नहीं देखा था। तुम डर रही थी? उसने धीमे से पूछा। धृति ने सिर हिलाया। हाँ, आपने अचानक दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने सोचा कहीं आप गुस्सा ना हो। आकर्ष उसके और करीब आया। आज मैं सिर्फ एक बात पर गुस्सा हूं, कि मैं तुम्हें इतने सालों से ठीक से समझ ही नहीं पाया। धृति की आंखें चमक उठीं। आप समझ रहे हैं? आकर्ष हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगता है आज पहली बार। उसने अपनी हथेलियां उसके दोनों गालों पर रख दी। धृति की सांस अटक गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर बारिश भी थम जाए। आकाश ने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं अब समझ पा रहा हूं। तुमने इस घर में रोशनी लाई है। दादी का चेहरा तुमसे खिल जाता है, माँ बाप तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं, और मैं। वो रुका। मैं भी अब तुम्हें देखकर बदल रहा हूं। धृति की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, और अर्नब, वो ठीक है? आकाश ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। जो उसके दिल में था वो दर्द है, गलती नहीं, और उस दर्द से बाहर आने में उसे कुछ दिन लगेंगे। धृति चुप रही। उसने एक बार भी अर्नब के बारे में गलत नहीं सोचा था। वो जानती थी कि अर्नब ने कभी सीमाएं नहीं लांघी। उसका दर्द सिर्फ उसका अपना था। आकर्ष ने धृति की आंखों में देखते हुए कहा,
लेकिन एक बात साफ है, तुम मेरी पत्नी हो, और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। इन शब्दों ने धृति के दिल को पूरी तरह पिघला दिया। उसने आकर्ष की शर्ट पकड़ ली, धीरे से, जैसे वो उसे छोड़ने से डर रही हो। मैं भी आपको नहीं खोना चाहती, उसकी आवाज कांप रही थी। आकर्ष ने उसके हाथों को अपनी कमर के पास खींच लिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। बारिश की आवाज, खिड़की का हिलना, हवा का चलना, सब किसी और दुनिया में खो गए। धृति, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हारे पास हूं और अब हमेशा रहूंगा। धृति की आंखें बंद हो गईं। उसने अपनी हथेली आकर्ष की छाती पर रखी, उसके दिल की धड़कन महसूस करते हुए। आकर्ष झुका, बहुत धीरे, बहुत संजीदगी से, और उसके होंठ धृति के माथे को छू गए। ये एक वादा था, एक स्वीकार था, एक शुरुआत थी। माथे पर रखा वो चुंबन धृति के लिए दुनिया की सबसे कीमती निशानी बन गया। उसने आंखें खोलकर आकर्ष को देखा, एक नए रूप में, एक नए प्यार के साथ। पर उसी पल सीढ़ियों की दिशा से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चुपचाप वहां खड़ा हो, सुन रहा हो, महसूस कर रहा हो। आकर्ष ने धृति को अपने करीब खींच लिया और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के बाहर किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। आकर्ष तुरंत सतर्क हो गया। धृति ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आकर्ष ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर अर्नब खड़ा था, भीगा हुआ नहीं, मगर उसकी आंखों में वही पुराने आंसू की चमक थी। वह शायद नीचे जाने के लिए आया था, लेकिन उसने आकर्ष और धृति की नजदीकियों को देख लिया था। उसके चेहरे पर एक दर्द था, पर उसके पीछे एक शांत स्वीकरण भी था। कुछ पल तीनों के बीच खामोशी छाई रही। अर्नव ने हल्की मुस्कान दी। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। धृति का दिल हल्का सा डूब गया। अर्नब, तुम ठीक हो ना? अर्नब ने आंखें झपकाईं। अब ठीक हूं। कुछ चीजें आंखों के सामने देखनी पड़ती हैं, तभी दिल मानता है। वह बोला तो बहुत हल्के से, लेकिन इतनी गहराई से कि दोनों समझ गए कि अब उसका दिल धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आकर्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारा बिग ब्रदर सिर्फ नाम से नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और तुम कभी अकेले नहीं होगे। अर्नब ने आंसू रोकते हुए सिर झुका लिया। मुझे पता है भैया। फिर उसने धृति की ओर देखा। आप बहुत खास है, और आज मैं खुश हूं कि आपको वो मिल गया जो आप डिजर्व करती थीं। धृति की आंखें भर आईं। और तुम भी अपनी जिंदगी में किसी बहुत खूबसूरत चीज के हकदार हो। अर्नब मुस्कुराया। शायद, और शायद अब मैं उसे ढूंढ भी पाऊंगा। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्नब पीछे हट गया। मैं नीचे जा रहा हूं, थोड़ी हवा खाने की जरूरत है। अर्नब, आकर्ष ने पुकारा। अर्नब रुका। आकर्ष ने कहा, कल सुबह तुम कहीं घूमने चले जाना, जहां चाहो, कुछ दिन खुद को दो। अर्नब ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया, धीरे धीरे, पर पहले से हल्के मन से। रोमन 7। कमरे में लौटकर धृति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। आज बहुत कुछ टूट भी गया था और बहुत कुछ जुड़ भी गया था। आकर्ष उसके पास आया। डरो मत, उसने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा। धृति ने धीरे से पूछा, और हम भी ठीक हो जाएंगे? आकर्ष उसे अपने करीब खींचकर बोला, हम पहले से बेहतर होंगे, क्योंकि आज मैंने तुम्हें सच में अपना माना है। धृति की आंखें भर आईं। उसने धीरे से अपना सिर आकर्ष के सीने पर रख दिया। आकर्ष ने उसके पीठ पर हाथ रखा, नरमी से, अपनापन लिए हुए। बाहर बारिश थम चुकी थी। हवा में एक शांत मीठी नमी थी, और कमरे में दो दिल पहली बार सच में एक हुए थे। आकर्ष ने फुसफुसा कर कहा, मेरी जिंदगी अब तुम हो धृति, और चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। धृति मुस्कुराई, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। दोनों खिड़की के पास आ गए। बारिश के बाद का आसमान साफ था, जैसे रात भी उनके लिए दुआ कर रही हो। धृति ने अपना हाथ आकर्ष के हाथ में डाला। उसने हल्के से दबाया, और उसी पल एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत, एक नया प्यार जन्म ले चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसका असली सफर यहीं से शुरू हुआ।